लिखता हूँ, देखो इसके जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, Na2CO3 डॉट नीचे कर देता हूँ इसको, Na2CO3 डॉट 10H2O निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं? चलिए मैं इसको निकाल देता हूं। मुझे बताइए एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ Na, Na का एटॉमिक मास 23, बहुत अच्छा। कार्बन का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12, बहुत अच्छा। और कौन सा है इसमें? हाइड्रोजन है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1, बहुत अच्छा। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 60। पहले किसका मास परसेंटेज निकालना चाहते हो? किसी भी यूनिट का निकाल लो, मुझे तो सभी का निकालना है ना। तो पहले मैं सोडियम को ले लेता हूं, आप मुझे बताइए। अब ऐसा एक अच्छा बात है ना कि सबसे पहले जब ईच कंपोनेंट का मास निकालना है तो सबसे पहले इस कंपाउंड का टोटल मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बताइए टोटल मास ऑफ कंपोनेंट, बताइए टोटल मास ऑफ कंपोनेंट कितना होगा? प्लीज सोडियम कितने हैं? 2 और कितने इसका एटॉमिक मास है? 23। तो कैलकुलेट कीजिए 23 × 2 प्लस कार्बन कितने हैं और इसका एटॉमिक मास 2, तो 12 × 1 प्लस अब कौन सा बचा हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं? सोच करो 3 कैसे है? ये 3 तो यहाँ हो गया और ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया? 13 हो गया ना। तो कितना हो गया? 16 × 30 प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन कितना है? 20। क्योंकि 2 हाइड्रोजन 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना है? 20 और उसका मास कितना होता है? 20 × 1। अब सोल्व कीजिए कितना आता है? ये तो आ जाएगा 46 प्लस कितना आ जाएगा? 12 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 16 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? नहीं आ रहा ना? 208 और इसके बाद 20। अब सभी को ऐड कीजिए, सभी को ऐड करने के बाद कितना आता है? ऐड कीजिए कितना आ रहा है? ऐड करें या कर दो? करोगे? कितना आता है? 286। सही कैलकुलेट किया हो ना? 286। चलिए अब मुझे देखो कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया, आगे मुझे जाना पड़ेगा। अब चलिए मास परसेंटेज कौन कौन सा एलिमेंट था? Na2 एलिमेंट मेरे पास क्या था? जरा सा देखेंगे तो Na2 और क्या था? CO3 डॉट क्या था? 10
सोडियम का मास कितना होता है 23 और कितने हैं 2, तो आप क्या लिखेंगे 23 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा था 286 और क्रॉस कितना हो रहा था 100। अब तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 और 4 0 0 286% आ गया कितने कैलकुलेट करके काटना चाहोगे तो काट सकते हो। अब चलिए मास परसेंटेज आप किसका लेना चाहते हैं मैं कार्बन का लूं। चलिए कार्बन का मास परसेंटेज कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 कितने कार्बन एटम है 1 तो कितना लिखेंगे 12 into 1 डिवाइडेड बाय 286 क्रॉस कितना रहेगा 100 ये कितना रहेगा 12000286%। अब मैं बात करता हूं किसका ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का मास परसेंटेज जरा सोचेंगे ऑक्सीजन का मास परसेंटेज क्या होगा। मैं रुक गया थोड़ा सा सोच कर आप मुझे बताइए। अभी मैंने बताया ऑक्सीजन कितना है 3 और यहाँ कितना है 10 तो कितना हो गया 10 और 3 30। अब क्या लिखोगे 30 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 60 डिवाइडेड बाय 286 इनटू क्या होगा 100। अब मैं बात करता हूं किसका हाइड्रोजन की। तो मुझे बताइए मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन रुक कर सोचिए हाइड्रोजन कितने हैं। चलिए आप बताइए कितने हाइड्रोजन है कितना बार मैं बोलूं 20 कितने हैं देखो 10 है ये कितना है तो कितना गया 20 एक हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास तो 20 into 1 डिवाइडेड बाय 286 क्रॉस कितना देगा 100। अब देखो सारे मास परसेंटेज जोड़ो ना इसको जोड़ो उसको जोड़ो उसको जोड़ो तो देखना 100% आएगा। अब मैं आईआईटी के क्वेश्चन देता हूं कुछ जो लिख कर लाया हूं। NCaCO3 10H2O वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है ना किसमें लिखा हुआ देखो इसके जगह पर मैं क्या लिख देता हूं Na2CO3 डॉट नीचे कर देता हूं Na2CO3 डॉट 10H2O निकल जाएगा निकलेगा कि नहीं। चलिए मैं इसको निकाल देता हूं। मुझे बताइए एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास ऑफ Na का एटॉमिक मास 23 बहुत अच्छा। कार्बन का एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 बहुत अच्छा। और कौन सा है इसमें हाइड्रोजन है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 बहुत अच्छा। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 60। पहले किसका मास परसेंटेज निकालना चाहते हो किसी भी यूनिट का निकाल लो मुझे तो सभी का निकालना है ना। तो पहले मैं सोडियम को ले लेता हूं आप मुझे बताइए। अब ऐसा एक अच्छा बात है ना कि सबसे पहले जब ईच कंपोनेंट का मास निकालना है तो सबसे पहले इस कंपाउंड का टोटल मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बताइए टोटल मास ऑफ कंपोनेंट बताइए टोटल मास ऑफ कंपोनेंट कितना होगा प्लीज। सोडियम कितने हैं 2 और कितने इसका एटॉमिक मास है 23 तो कैलकुलेट कीजिए 23 into 2 प्लस कार्बन कितने हैं और इसका एटॉमिक मास 2 तो 12 into 1 प्लस अब कौन सा बचा हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं सोच कर बोलो 3 कैसे है ये 3 तो यहाँ हो गया और ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 13 हो गया ना तो कितना हो गया 16 into 30 प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया हाइड्रोजन कितना है 20 क्योंकि 2 हाइड्रोजन
10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना है 20 और उसका मास कितना होता है 20 इंटू 1। अब सोल्व कीजिए ये कितना आता है, ये तो आ जाएगा 46 प्लस कितना आ जाएगा 12 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 16 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा नहीं आ रहा है ना 208 और इसके बाद 20। अब सभी को ऐड कीजिए, सभी को ऐड करने के बाद कितना आता है ऐड कीजिए कितना आ रहा है, ऐड करें या कर दो, करोगे कितना आता है 286 सही कैलकुलेट किया हो ना 286। चलिए अब मुझे देखो कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया, आगे मुझे जाना पड़ेगा। अब चलिए मास परसेंटेज कौन कौन सा एलिमेंट था Na2 एलिमेंट मेरे पास क्या था जरा सा देखेंगे तो Na2 और क्या था CO3 डॉट क्या था 10H2O। आप मुझे बताइए मास परसेंटेज Na का कैसे निकालेंगे बताइए। सोडियम का मास कितना होता है 23 और कितने हैं 2, तो आप क्या लिखेंगे 23 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा था 286 और क्रॉस कितना हो रहा था 100। अब तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 और 4 0 0 286% आ गया कितने कैलकुलेट करके काटना चाहोगे तो काट सकते हो। अब चलिए मास परसेंटेज आप किसका लेना चाहते हैं मैं कार्बन का लूं। चलिए कार्बन का मास परसेंटेज कार्बन एटम का मास कितना होता है 12 कितने कार्बन एटम है 1 तो कितना लिखेंगे 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 286 क्रॉस कितना आ जाएगा 100 ये कितना आ जाएगा 12000286%। अब मैं बात करता हूं किसका ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का मास परसेंटेज जरा सोचेंगे ऑक्सीजन का मास परसेंटेज क्या होगा मैं रुक गया थोड़ा सा सोच रहे आप मुझे बताइए। अभी मैंने बताया ऑक्सीजन कितना है 3 और यहाँ कितना है 10 तो कितना हो गया 10 और 3 30। अब क्या लिखोगे 30 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 60 डिवाइडेड बाई 286 इनटू क्या होगा 100। अब मैं बात करता हूँ किसका हाइड्रोजन की। तो मुझे बताइए मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन रुक कर सोचिए हाइड्रोजन कितने हैं चलिए आप बताइए कितने हाइड्रोजन है कितना बार मैं बोलूं 20 कितने हैं देखो 10 है ये कितना है तो कितना गया 20 एक हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास तो 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 286 क्रॉस कितना जाएगा 100। अब देखो सारे मास परसेंटेज जोड़ो ना इसको जोड़ो उसको जोड़ो तो देखना 100% आएगा। अब मैं आईआईटी का क्वेश्चन देता हूं कुछ जो लिख कर लाया हूं।